हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको वो किसी फंक्शन में आ जाते हैं और आते ही यहाँ पर सबको मारने लग जाता है। तियांग को भी मारने ही वाला होता है। तो युंगी ने कहा, जनको इसे मत मारो, मैं इसे जानता हूँ, वो लिटिल वन है। इन्हीं लोगों ने ही तियांग की फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उसकी फैमिली में से बस वो ही जिंदा है, बाकी सब लोगों को इन्हीं लोगों ने मार डाला। तियांग, इसका नाम तियांग है। अपनी आंखों के सामने मॉम डैड की मौत होते हुए देखकर तियांग लिटिल स्पेस में चला गया। जनको ने कहा, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है? उसे अभी तक जिंदा क्यों रखा है उन लोगों ने? युंगी ने कहा, मुझे नहीं पता, शायद तियांग के नाम पर सब कुछ है, इसीलिए उससे बचा कर रखा है ताकि उसके एडल होने पर उससे सब कुछ हड़प सके। कुछ ही महीने बाद तियांग एडल होने वाला है, शायद उसी का ही इंतजार कर रहा है। एक बार वो एडल हो जाएगा तो उसे साइन लेकर सारी प्रॉपर्टी को लेने के बाद उसको मार डालता। इससे पहले तुमने ही उन लोगों को ऊपर पहुंचा दिया। जाने अनजाने में तुमने उसकी जान बचाया है चंको, और मैं नहीं चाहता कि तुम ही उसकी जान ले लो अपने हाथों से। तुमने तियांग की जान बचाया है, अगर तुम उसकी जान ले लोगे तो तुम्हारे आज तक के सबसे बड़ा गलती होगा। चंको ने कहा, युंगी, क्योंकि तुमने कहा इसलिए मैं उसे छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इसे भी मार डालता। तियांग युंगी के हाथ को कस के पकड़ के रखा था। उसके पास एक टेडी बियर था। युंगी ने कहा, तियांग, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बच्चा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो मैं तुम्हें सुला देता हूँ। तुम्हें नींद आया होगा ना, तुम बहुत थक गए होंगे। तियांग ने कहा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे डर लग रहा है। युंगी ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम मुझे जानते हो ना। तियांग ने कहा, यूं, मैं आपको जानता हूँ। युंगी ने कहा, तियांग, चलो अब सो भी जाओ, बहुत ही गुड बॉय हो तुम। उसके बाद उसकी सर पर सहलाने के बाद उसको चादर ओढ़कर कहता है, गुड नाइट। तियांग सो जाता है। और जैसे ही यहाँ पर जनको युंगी को बेडरूम से बाहर निकलते हुए देखा। जनको ने कहा, क्या वो सो गए? युंगी ने कहा, अभी तक तो नहीं, लेकिन वो सो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर गया है, इसलिए शायद उसको नींद आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम सोने नहीं वाले हो? जनको ने कहा, मुझे ड्रिंक करना है, क्या तुम करोगे? युंगी ने कहा, ठीक है, चलो बैठकर ड्रिंक करते हैं और कुछ बातें भी कर लेते हैं। तियांग, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हो? जनको ने कहा, बताओ, क्या बताना है तुम्हें? युंगी ने कहा, तियांग, तियांग बचपन में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाला लगा था, लेकिन उसके दिल बहुत ही कमज़ोर थे। वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा डर जाते थे। उसकी मॉम डैड को थोड़ा सा भी खरोच लग जाता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता था। और इसको सब कुछ देखकर ही तियांग के अंकल ने तियांग को बहुत सारे मारने की प्लानिंग करने लग जाता है। मिस्टर और मिसेस क्यों को पता चलते ही उन लोगों ने तियांग के नाम पर सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि वो लोग जानता है अगर तियांग के नाम पर सब कुछ कर देगा तो तियांग को जान से नहीं मारेगा। और वैसा ही हुआ। तियांग के अंकल ने तियांग के मॉम डैड की जान तियांग की आंखों के सामने ले लिया। तियांग सब 10 साल के थे और इतनी सी उम्र में तियांग को अपनी डैड मॉम को सेव करना नहीं आया, और वो ये सब कुछ देखकर डर जाता है, जिससे उसकी दिमागी हालत बच्चों की तरह बन जाता है। और तियांग बचपन में डॉक्टर बनना चाहता था। साथ ही साथ तियांग को ये भी पता है उसके लिए डॉक्टर बनना बहुत ही चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी तियांग को डॉक्टर बनना था। उसने अपने सपने को पूरा करने के बारे में सोचा था, लेकिन ये सब कुछ होने से पहले ही इतना कुछ हो गया कि तियांग वो कुछ नहीं कर पाया। अब वो 18 साल का होने ही वाला है। इतने सालों में तियांग ने आंखों के सामने पता नहीं कितना कुछ देखा होगा। वो बहुत ही डरा हुआ है। उसे नॉर्मल करने के लिए हमें उसके साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बातें करना पड़ेगा। जनको, मैं चाहता हूँ कि तुम तियांग के साथ अच्छे से बिहेव करो। मुझे पता है तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम बात करने के टाइम पर थोड़ा सा रूड हो जाते हो। जनको ने कहा, युंगी, क्या मैं तुम्हें रूड लगता हूँ? युंगी ने कहा, जनको, तुम खुद भी जानते हो तुम बहुत ही ज़्यादा रूड हो। जनको ने कहा, युंगी, क्या तुम मेरे हाथ तो मरना चाहते हो? युंगी ने कहा, जनको, तुमने सुना क्या? तुमने अभी क्या कहा? मैं इसीलिए ही कह रहा था, तियांग के सामने इस तरह से बात मत करना। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है। मैं तियांग को जनको ने कहा है, क्या तुम तियांग को पसंद करते हो? युंगी ने कहा, तुम गलत सोच रहे हो। मैं उससे अपनी बच्ची की तरह प्यार करता हूँ। वो बहुत ही मासूम है। मैं उस तरह से उसके बारे में नहीं सोच सकता हूँ। मैंने हमेशा उसको अपने छोटे भाई की तरह देखा है। जनको तियांग के रूम में आ जाता है। तियांग को सोते हुए देखकर जनको तियांग के पास बैठ जाता है और तियांग को सोते हुए देखे जा रहे थे।
तियांग सोते हुए बहुत ही मासूम लग रहे थे। जंगकुक ने कहा, कोई इंसान सोते हुए इतना प्यारा कैसे लग सकता है। जंगकुक ना चाहते हुए भी तियांग की फोरहेड पे किस कहता है और तियांग को सोते हुए देख रहा था। जंगकुक उसके बाद यहाँ से उठकर जाने ही लगा कि तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ लिया। जंगकुक पीछे मुड़कर तियांग को देखकर कहा, क्या तुम सो नहीं रहे थे? जंगकुक ने बहुत ही रूडली कहने लगा तो जंगकुक रुक जाता है और कहता है, वो मेरा कहने का मतलब था कि तुम अभी तक सोया नहीं। तियांग कहता है, तुम उतनी भी बुरे नहीं हो ना जितना मुझे लगा। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तियांग ने कहा, तुमने अभी अभी मेरे फोरहेड पे किस किया है ना, जैसे मेरी मॉम डैड मेरे फोरहेड पे किस करते थे। वो लोग मुझसे प्यार करते थे इसलिए उन लोगों ने मेरी फोरहेड पे किस करते थे। मॉम ने मुझसे ऐसा कहा था। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो क्योंकि तुमने भी मेरी फोरहेड पे किस किया है? जंगकुक ने कहा, क्या प्यार? वो क्या होता है? तियांग ने कहा, क्या क्या तुम प्यार के बारे में नहीं जानते हो? जंगकुक ने कहा, तुम मुझे पहले ही बताओ, तुम सो क्यों नहीं रहे थे? मुझे लगा तुम सो रहे हो। तियांग ने कहा, वो मुझे नींद नहीं आ रहा था, मुझे लगा तुम मुझे मार डालोगे, लेकिन तुमने मेरी फोरहेड पे किस किया, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो ना। बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मॉम ने कहा था, जो लोग प्यार करता है ना वो ही सिर्फ फोरहेड पे किस करते हैं, और तुम मुझसे प्यार करते हो, वरना तुम मेरी फोरहेड पे किस क्यों करते? जंगकुक ने तियांग को बहुत ही गुस्से में कहा, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हो, तुम पागल हो, मैं तुमसे प्यार क्यों करूँगा। गुस्से में वो रूम से बाहर निकल जाते हैं। जंगकुक जाने के बाद तियांग रोने लग जाते। यूंगी दौड़कर आ जाता है, कहते हैं, क्या हुआ तियांग, तुम रो क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, वो मैंने सपना देखा है। जंगकुक बाहर खड़े होकर तियांग की बातों को सुन लेते हैं। तियांग ने यूंगी से झूठ बोला। जंगकुक वो सोफे में बैठ जाता और फिर से ड्रिंक करने लग जाते हैं। जंगकुक तियांग के बारे में सोच रहा था, आखिर उसने तियांग की फोरहेड पर किस क्यों किया है, और तियांग ने जो कहा क्या वो सच है? लेकिन एक ही दिन में जंगकुक तियांग से प्यार कैसे कर सकता है, वो भी ऐसे इंसान से जो नॉर्मल नहीं है। वो बच्चे की तरह है, उसे प्यार करने का क्या फ़ायदा? वो प्यार के बारे में क्या जानता है? और यहाँ पर तियांग के बारे में ही सोचकर जंगकुक बहुत ही पागल हो रहे थे। वो अपने बालों को नोच रहा था। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट की टेबल पर जंगकुक वो बैठा हुआ था और तियांग के आने का इंतज़ार कर रहा था। यूंगी तियांग को लेकर आ जाते हैं और तियांग को कहता है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद के स्ट्रॉबेरी जैम लेकर आ जाता हूँ, तुम्हें ब्रेड के साथ बहुत ही पसंद है ना। जंगकुक ने कहा, ब्रेड और स्ट्रॉबेरी जैम। तियांग बहुत ही खुश हो जाता है और जंगकुक को देखकर तियांग वो बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं। यूंगी के जाने के बाद जंगकुक ने कहा, क्या तुम ठीक हो? तियांग ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं? जंगकुक ने कहा, तुमने कल झूठ क्यों बोला है? तुम्हें बता देना चाहिए था कि वो मैंने तुम्हारे साथ। तियांग ने कहा, मैं क्यों बताऊँ, वैसे तुमने मेरी फोरहेड पे किस किया मुझे वो अच्छा लगा, मुझे मेरी डैड और मॉम की याद आ गया था, तो मुझे उनको ये नहीं बताना था कि तुमने मुझे डांटा है। तुम बहुत ही गुस्से में थे। जंगकुक तुम गुस्से में क्यों थे? तो तियांग की मुझसे अपने नाम सुनकर जंगकुक ने कहा, आज तक मेरे नाम को इस तरह से किसी ने नहीं बुलाया है जिस तरह से तुमने बुलाया, मुझे बहुत पसंद आया। क्या तुम फिर से मेरा नाम ले सकते हो क्या? तियांग ने कहा, जंगकुक। जंगकुक को तियांग के मुँह से जंगकुक सुनकर बहुत पसंद आ रहा था। वो बार बार तियांग को अपना नाम लेने के लिए बोल रहा था। यूंगी आ जाने पर जंगकुक भी चुप हो जाता, तियांग भी चुप हो जाता है। तियांग जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है। जंगकुक को भी तियांग को देखकर खुशी महसूस हो रहा था। यूंगी ने कहा, क्या हो रहा है, तुम दोनों बातें कर रहे थे क्या? मैं किचन से तुम दोनों की आवाज़ सुन रहा था, क्या बातें कर रहे थे? जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, क्या तुम उसके लिए स्ट्रॉबेरी जैम लेकर आ गए हो? यूंगी ने कहा, तियांग लो, मैंने तुम्हें बेड पर लगा दिया है, चलो खा लो। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम भी खाकर देखो, तुम्हें मज़ा आएगा। जंगकुक ने उसके खाने के बाद जंगकुक को एलर्जी होने लगा। यूंगी जंगकुक के पास आ जाता है, उसे कहता है, तुमने उसकी स्ट्रॉबेरी जैम को क्यों खाया था? मैं तुम्हें मना करने वाला था, लेकिन मैंने देखा कि तियांग की बोलने से ही तुमने हाँ कर दिया। जंगकुक आखिर चल क्या रहा है? तुमने तियांग की बात को मान कैसे लिया, जबकि तुम्हें स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है? तुम उसे खाने से पहले एक बार तो सोच लेते। जंगकुक ने कहा, यूंगी मेरा मुंह है, मैं जो कुछ भी खाऊं, तुम्हें क्या? यूंगी ने कहा, तियांग उसने तुम्हें खाने के लिए कहा इसलिए खाया ना तुमने। जंगकुक चल क्या रहा है?
कहे तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लग गए हो? देखो गलती से भी ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे साथ तियांग की शादी कभी नहीं होने दूंगा। कहाँ तुम और कहाँ वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर के है। उसकी दिल बहुत ही कमज़ोर है। वो तुम जैसी शैतान के साथ नहीं रह पाएगा। यकीन मानो मेरा, वो तुम्हारे साथ रहकर वो मर जाएगा। जनको ने कहा, यूंगी क्या तुम मुझे गुस्सा दिलवाना चाहते हो? यूंगी ने कहा, जनको तुम तियांग से शादी नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें तियांग से शादी नहीं करने दूंगा। नेक्स्ट डे घर पर तैयारी हो रहा था। यूंगी ने कहा, जनको घर पर किस चीज़ की तैयारी हो रहा है? घर पर अगर कोई पार्टी होता तो तुम मुझसे कहते हो मैं तैयारी करता हूँ, लेकिन आज तुमने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। किस चीज़ की तैयारी हो रहा है? जनको ने कहा, यूंगी तुम्हें शाम होते ही पता चल जाएगा। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। थोड़ी ही देर में यूंगी वापस आते और कहते, जनको तियांग नहीं मिल रहा है। जनको ने कहा, क्या मतलब है? वो मिल जाएगा। यूंगी ने कहा, जनको तियांग को मैंने हर जगह पर ढूंढा है, वो कहीं पर भी नहीं है। जनको ने कहा, यूंगी तुम तियांग के लिए पेशेंट मत हो। मैंने कहा ना वो मिल जाएगा। यूंगी ने कहा, जनको क्या किया है तुमने तियांग के साथ? बताओ मुझे। जनको ने कहा, यूंगी मैंने एक बार कह दिया है ना, वो मिल जाएगा तो मिल जाएगा। शांत हो जाओ। शाम होने से पहले ही तियांग घर वापस आ जाते हैं। तियांग के साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। जनको तियांग के आते ही तियांग की तरफ देखकर मुस्कुराते कहा, तुम्हें कैसा लग रहा है? तियांग ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से भी मसाज किया है। मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गया है। तुमने सही कहा था। जनको क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ? जनको ने कहा, तियांग तुम पूरे वर्ल्ड में हैंडसम हो। तुम्हारे अलावा कोई हैंडसम ही नहीं है। तियांग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। जनको ने कहा, क्या? मैं झूठ नहीं कहता हूँ। तियांग ने कहा, तुम तो सुपर हैंडसम हो और बहुत ज़्यादा हॉट भी हो, तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं? जनको ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते कहा, मेरी नज़रों में तुम पूरे वर्ल्ड में हैंडसम हो। क्या अब तुम्हें समझ आ गया है लिटिल वन? जनको की तरफ देखा तियांग ने कहा, तुम मुझे लिटिल वन मत कहो। मैं बड़ा हो गया हूँ ना। आज मेरी शादी है तो तुम मुझे लिटिल वन नहीं कह सकते हो। यूंगी ने कहा, तुम्हारी शादी? तियांग तुम्हें क्या कह रहे हो? तियांग ने कहा, यूंगी क्या तुम नहीं जानते हो कि मेरी शादी है? मैं जनको से शादी करने वाला हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वो मुझसे शादी करेगा और हम दोनों साथ में रहेंगे। वो मेरी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगा, मुझे बाहर घुमाने लेकर जाएगा और मुझे किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाने देगा। यूंगी तुम इस शादी के लिए खुश नहीं हो क्या? मुझे लगा तुम खुश होंगे। तो यूंगी ने कहा, तियांग क्या तुम सच में जनको से शादी करना चाहते हो? क्या तुम्हें जनको से डर नहीं लगता है? तियांग ने कहा, मुझे जनको से डर नहीं लगता है। वो मुझे उसी तरह से प्यार करता है जिस तरह से मेरे मॉम डैड मुझसे प्यार करते थे। यूंगी ने कहा, क्या? तो तियांग ने कहा, उसी ने मेरी फोरहेड पे किस किया है जो इससे पहले किसी ने नहीं किया है। मेरी फोरहेड पे से मेरे मॉम डैडी किस करते थे और उन्हीं लोगों ने कहा था, जो लोग तुमसे प्यार करेगा वही लोग सिर्फ तुम्हारी फोरहेड पे किस करेगा। और जनको ने पहले दिन में ही मेरी फोरहेड पे किस किया था। तो यूंगी ने कहा, तियांग और इसी वजह से तुम जंको से शादी करने के लिए मान गए? बस उसने तुम्हारी फोरहेड पे किस किया इसलिए ना? लेकिन तियांग तुम्हें सोचना चाहिए, क्या तुम जंको के साथ खुश रह पाओगे? तुम्हें अभी शादी नहीं करना चाहिए था। तियांग ने कहा, लेकिन मैं जंको के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे जंको के साथ रहना है, वो मुझे पसंद है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। जंको वो बहुत अच्छा है, उसकी दिल बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है, वो अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ता है। यूंगी ने कहा, तुम उसको इतनी कैसे जानते हो? तियांग कहता है, मेरा दिल कहता है, जैसे कि मैंने आपको पहचाना था। मैं आपका बिलीव करता हूँ। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है लेकिन आप पर भरोसा है। वैसे ही मुझे जंकुक पर भी भरोसा है। जंकुक मैं उसे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। आप भी मान जाओ ना। त्योंगी ने भी जनको का तियांग की शादी के लिए हाँ कर देता है। जनको ने कहा, यूंगी तुमने तियांग को अपने भाई की तरह बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा है। तियांग ने मुझे सब कुछ बताया, तो मैं तुम्हारी परमिशन के अलावा शादी कैसे कर सकता हूँ? तो यूंगी ने भी तियांग के हाथ को जनको की हथेली पर रख दिया और जनको का तियांग की शादी हो जाने के बाद जनको तियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांस कर रहे थे। तियांग भी ब्लश कर रहा था और जनको को नहीं रोक रहे थे। तियांग बहुत ही समझदारी के साथ जनको के साथ बहुत ही ज़्यादा मैचअप हो गया था। जनको को ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि तियांग
वो लिटिल वन है। जंगकुक तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, मुझे लगा नहीं था तुम लिटिल वन होने के बाद भी इतनी मैच्योर बन जाओगी मेरे साथ शादी करने के बाद। तियांग ने कहा। वो मुझे ब्रदर यूंगी ने कहा, तुम मेरे साथ जो भी करोगे मेरे अच्छे के लिए ही करोगे और तुम मुझे बहुत प्यार देना चाहते हो और इन्हीं सारी चीज़ों को प्यार कहता है ना जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तो यूंगी की वजह से तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तियांग कहता है, हाँ वो मुझे शर्म आ रहा है, मैंने आज तक किसी के सामने। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं भी तो तुम्हारे साथ। जंगकुक की नौटी बातों से तियांग और भी शर्मा का जंगकुक के सीने में लग जाता है और जंगकुक तियांग को दोनों हाथों से कस के पकड़ लेता है। इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।